तो यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ये व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. So today we look only into the features, what is the concept of utility, the features of utility, and the types of utility and concepts of utility. ठीक है, आज ये सिर्फ यूटिलिटी के आजू बाजू के जो 3-4 टॉपिक्स है वो देखेंगे हम. ठीक है, ओके. हाँ, जैसे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगी. Introduction. You have been already introduced to the concept of utility in class 11th. This unit gives a detailed explanation of consumers' behavior. In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. So basically हम लोग को utility से क्या समझना है कि यूटिलिटी एनालिसिस हमें ये समझता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है जब उसको अवेलेबल रिसोर्सेज से अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना हो तो. ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये 2 टर्म्स को हमें इसके आगे याद रखना है. अभी आगे जब हम लोग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा. तो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसमें से हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करना है. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? फर्स्ट इज दैट यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. हर टाइम और प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी चेंज होती है. इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. हर जगह यूटिलिटी और हर वक्त के हिसाब से वो चेंज होते जाती है. फॉर एग्जाम्पल, woolen clothes have a greater utility in the construction. Woolen clothes have a greater utility in winter. Sand has greater utility in the construction site than at the seashore. मतलब देख रहे हैं हम कि किसी भी चीज की यूटिलिटी, जैसे वो बोल रहे हैं कि वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी वक्त के हिसाब से बदलती है, मतलब विंटर्स में इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. इन द सेम वे सैंड जो है वो सी शोर से ज्यादा कहाँ पर काम आ सकती है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो सकता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे हो सकता है. तो हमें इससे ये समझ में आता है कि यूटिलिटी वक्त के हिसाब से और जगह के हिसाब से वो चेंज होती है, वो बढ़ती है या कम होती है. ठीक है, आगे है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन, etc. For example, stethoscope has utility to a doctor but not to a layman. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या, वो बोल रहे हैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ये हर इंसान से इंसान तक ही चेंज होती है. किसी को कोई चीज की जरूरत ज्यादा हो सकती है तो किसी को वो चीज की यूटिलिटी कम हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस क्या है, हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम किस प्रोफेशन में हैं. जैसे वो बोल रहे स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो उसकी जरूरत हमें कैसे होगी, हम उसको तो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसकी यूटिलिटी कम है. whereas डॉक्टर हैज मोर यूटिलिटी ऑफ अ स्टेथोस्कोप. तो देख रहे हैं हम, वो जगह से वक्त से भी बदल रही है और वो इंसान टू इंसान भी बदल रही है. Third is ethically neutral concept. The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. Thus, utility is ethically neutral. मतलब यूटिलिटी कोई भी चीज की वो कोई कलर्स में लिख कर नहीं आती है कि ओके इस चीज को अगर तुम किसी का, समझो नाइफ है तो इसको तुम किसी का मर्डर करने के लिए यूज करोगे तो रेड कलर ये गलत है, मत यूज करो. या ऐसे नहीं आएगा कि ओके इस चीज को इसी के तरह यूज करना है. ये हर इंसान टू इंसान डिफर करता है. जैसे उन्होंने हम लोग को वो लोग बोल रहे हैं कि वो किसी चीज को कंसिडर करके नहीं चलता, ये गुड है या बैड है, डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है. वो इंसान जो उसे यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसलिए यूटिलिटी एक एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है. उसको ना हम पूरा अच्छा बोल सकते हैं ना पूरा बुरा बोल सकते हैं. जैसे वो बोल रहे हैं नाइफ जो है उसको हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी को हार्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. एक ही कमोडिटी है पर 2 अलग अलग उसके यूजेस है. इसलिए ये एथिकली न्यूट्रल है कि ये अपने साथ साथ लिख कर नहीं आता है कि ओके मैं बुरे काम नहीं करूंगा या मैं सिर्फ अच्छे काम करूंगा. तो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट.
फोर्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब हमें लग सकता है कि ओके ये यूजफुल चीज होगी जिसको हम लोग यूटिलिटी बोल रहे हैं, तो नहीं। यूटिलिटी यूजफुलनेस से कैसे अलग है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब यूटिलिटी क्या है? तो किसी भी चीज की कैपेसिटी है, उसकी खुद की क्षमता है हमारी जो वांट्स है उसको फुलफिल करने का। पर यूजफुलनेस कब होती है? Whereas usefulness indicates value in use of commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to addict but has no usefulness. मतलब हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पर यूजफुल भी तो होना चाहिए हमारे लिए। तो हर चीज जो है यूजफुलनेस से अलग होती है। यूटिलिटी जो है वो हमारे काम आती है, पर कोई भी चीज, हर चीज यूजफुल नहीं हो सकती। वो लोग कैसे बोल रहे हैं, हमें बता रहे लिकर के एग्जाम्पल से। लिकर कोई एडिक्ट के लिए यूटिलिटी हो सकती है सिर्फ, पर उसका कोई यूजफुलनेस नहीं हो सकता। तो इसलिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस यहाँ पर थोड़े डिफरेंट है, कि वो यूटिलिटी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, पर वो यूजफुल नहीं हो सकती हमेशा। ठीक है? वो जो एडिक्ट है वो उसको यूटिलाइज तो कर रहा है पर उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। नाउ फिफ्थ, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। और कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी मतलब उसको उसमें हमारी कुछ भी जो वांट सेटिस्फाई करने की ताकत उसमें है, बट इट मे नॉट गिव प्लेजर। पर उससे हमें खुशी ही मिलेगी ऐसा नहीं है। इट मे नॉट गिव प्लेजर टू एनी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी। अभी इंजेक्शन तो हमारे काम की चीज है, उससे हमारी जो बीमारियों से दूर रहने की जो वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है, पर उससे हमें प्लेजर नहीं मिल रहा है। बिकॉज इंजेक्शन फॉर पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। इंजेक्शन से हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। ठीक है? तो इन दिस वे यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। नाउ सिक्स्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। Utility is a cause of consumption. Satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concepts. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. दीदी। Utility of water. आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें से मतलब क्या चीज उसमें से क्या पॉइंट ऑफ उसको हमें रीड करके याद करना पड़ेगा, क्या उसमें पॉइंट है? वो मैं आपको बताऊंगी ना, मैं वही क्वेश्चन आंसर्स के आपको रिकॉर्डिंग दूंगी जो इम्पोर्टेंट है, और वो उसमें फाइन। कवर हो जाएंगे वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। आप थैंक यू। डोंट वरी, मैं आपको भेजूंगी वो। थैंक यू। ठीक है? तो अभी तक ये जो हम देख रहे हैं यूटिलिटी का, वो समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहा है। ओके। नाउ यू हाउ इज यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन? तो यूटिलिटी जो होती है, हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं कि ओके इसमें कितनी ताकत है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की, तभी हम लोग वो चीज को इस्तेमाल करते हैं। पर सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब हम लोग वो चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यूटिलिटी, एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट। तो सेटिस्फैक्शन हम लोग को कोई भी चीज को यूज करने के बाद मिलता है। जैसे वो बोल रहे हैं कि एक थर्स्टी इंसान के लिए ग्लास ऑफ वाटर में कैपेसिटी है उसको सेटिस्फाई करने की, पर पानी पी लेने के बाद उसको मिलेगा वो होगा सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। कि जरूरत है इसलिए पानी पिया, जरूरत वॉज यूटिलिटी, एंड द सेटिस्फैक्शन पानी पीने के बाद जो उसको सेटिस्फैक्शन मिला, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। मतलब यूटिलिटी से शुरू हुआ और सेटिस्फैक्शन पे खत्म हुआ, इसलिए यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ये दोनों सेम चीजें नहीं हो सकती। अभी आगे सेवेंथ पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल और न्यूमेरिकल measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero, or negative. Negative utility is called disutility. मतलब ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब दिमाग में हम लोग ये कर सकते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ओके इतनी इतनी परसेंट यूटिलिटी मुझे इस प्रोडक्ट से मिल रही है, इस प्रोडक्ट में इतनी इतनी परसेंट मेरी जो जरूरत है उसको सेटिस्फाई करने की ताकत है। हम लोग इसको नहीं बता सकते, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको ना हम लोग नंबर्स में बता सकते हैं,
ना हम लोग ऐसे गिन कर बता सकते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि थर्स्टी इंसान को उसको या तो ज्यादा यूटिलिटी होगी या कम यूटिलिटी होगी। 10 यूटिलिटी मतलब कम पानी मिलेगा तो उसको थोड़ी कम यूटिलिटी होगी, ज्यादा पानी मिलेगा तो उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो हम लोग इसको सिर्फ या तो पॉजिटिव बोल सकते हैं या नेगेटिव बोल सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे इससे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। मतलब ये टर्म है कि जिसमें से कुछ भी हम लोगों को यूटिलिटी नहीं हुई, नेगेटिव लेवल्स तक डिसयूटिलिटी हुई है, तो नेगेटिव यूटिलिटी को बोल रहे हैं कि हम एक टर्म दे रहे हैं कि डिसयूटिलिटी बोलते हैं। आगे यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अ कमोडिटी कैन satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time. तो यूटिलिटी वो लोग बोल रहे हैं कि एक कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक इंसान से ज्यादा इंसान की एक चीज जो है हमारी यूटिलिटी पूरी कर सकता है, जो उसमें हमारी जरूरत पूरी करने की ताकत है, तो एक चीज में उतनी होती है कि वो दूसरे लोगों की भी कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो बोल रहे हैं एक ही टाइम पे अलग अलग यूजेस के लिए अलग बहुत सारे लोगों के लिए काम आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या ताकत है, तो बहुत सारे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है और एक टाइम पे बहुत सारे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो दस इट इज मल्टीपर्पज। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब कितने लेवल की इंटेंसिटी है हमारी, मतलब कितने बैडली हम लोगों को कोई एक चीज चाहिए। तो मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। मतलब जैसे मुझे बहुत प्यास लगी है और तभी मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, तो उसकी जो होगी इंटेंसिटी भी बहुत है मेरे वांट की, तभी मुझे उससे हायर यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि हाँ मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला ये पानी पीकर। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, एज एंड व्हेन द अर्जेंसी वर्ड इंपॉर्टेंट है, urgency of want declines, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. तो जो इंसान को ज्यादा भूख लगी है उसको अगर खाना दोगे तो उसके लिए यूटिलिटी हायर होगी, जबकि अगर किसी को भूख ही नहीं लगी है उसको तुम खाना दोगे तो उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं होगी उससे। तो यूटिलिटी हमारी जो इंटेंसिटी है, कोई भी जरूरत है वो कितनी इंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, 10th पॉइंट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। हम लोग कब कोई चीज को डिमांड करते हैं, जब उसकी हमारे लाइफ में यूटिलिटी हो। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। अगर उससे उसमें कोई ताकत है मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने की, तभी ही मैं किसी भी चीज को ये करूंगी, डिमांड करूंगी। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। मतलब उसको दिखता है कि ओके मेरे को अभी जरूरत है मेडिसिन की, अगर मैं बीमार हूँ तो कोई और चीज मेरी जो बीमारी की ये है, नीड है, मतलब दवाइयाँ है, तो दवाइयों में ही ताकत है मेरी नीड को पूरा करने की, तो इसलिए मैं दवाइयों की डिमांड करूंगा। तो इस हिसाब से यूटिलिटी से ही हमें पता चलता है हमारी डिमांड क्या होगी। यूटिलिटी के हिसाब से ही हम लोग किसी भी चीज को डिमांड करते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्लियर है? क्लियर हेलो। है ना? हेलो, हाँ बोलो। हाँ समझ में आया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? हाँ ओके। यस कैसे ये वक्त से चेंज होती है, इंसान टू इंसान चेंज होती है, फिर एथिकली न्यूट्रल है, ये अपने साथ लिख कर नहीं लाती है कि मैं सिर्फ अच्छे काम करूंगी या बुरे काम करूंगी, तो वो डिपेंड करता है जो इंसान उसे वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। फिर यूजफुलनेस से कैसे अलग है, ये हमें हमेशा ही खुशी नहीं देती है, जैसे इंजेक्शन हमेशा ही खुशी नहीं देता है। फिर सेटिस्फैक्शन से अलग है, क्योंकि यूटिलिटी से शुरू होती है कोई भी चीज, सेटिस्फैक्शन पे खत्म होती है। फिर ये इसको हम लोग मेजर करके नहीं बता सकते। इससे बहुत सारे मल्टीपर्पज है, तो इससे बहुत सारे हम लोग नीड्स पूरी कर सकते हैं। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, और जिस यस चीज को की यूटिलिटी है उसी को हम डिमांड करते हैं हमेशा। ठीक है। यस एक मिनट है, मेरे को जरा देख लेने दो कि कौन सा वाला पार्ट ओमिट है, एक बार मैं फिर से देखती यस हूँ कि अलग अलग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। नाउ फॉर्म यूटिलिटी। When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. For example, toys made of clay,
फर्नीचर फ्रॉम वुड, मतलब ये क्या हो रहा है कि किसी चीज के फॉर्म को हम लोग चेंज करने के बाद हम लोगों के लिए उस चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एग्जिस्टिंग मटेरियल समझो वुड है, पर उसको हम लोगों ने कट करके हम लोगों ने उसका फर्नीचर बना लिया, तो हमारे लिए वो ज्यादा यूटिलिटी का होगा। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यू चेंज द फॉर्म ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इट सर्व्स मोर टू यू, इट गिव्स यू मोर यूटिलिटी। तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, कि किसी चीज के फॉर्म को चेंज किया फिर उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, तो दिस वाज फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी increases due to a change in its place, it is called place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold places than at warm places. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, मतलब कोई भी चीज की जगह चेंज हो जाने से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे वुलन कप के कपड़े जो होते हैं वो ठंड जगहों पर ज्यादा काम आ सकते हैं, गर्मी से भी। तो जगह चेंज हो गई वुलन कपड़ों की, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी, कि जगह चेंज होने से यूटिलिटी बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो जाती है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। नाउ दिस वाज फॉर्म यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी। व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी? सर्विस यूटिलिटी अराइजेस, कब आती है सर्विस यूटिलिटी? टू व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। मतलब सर्विस यूटिलिटी कब आती है? जब कोई अपनी पर्सनल सर्विस, कोई प्रोफेशनल जो होते हैं, जब हमें वो अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं। जैसे हम लोगों को डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये क्या करते हैं, ये खुद की सर्विस पर्सनली हमें देते हैं। तो ये जब सर्विस हमें मिलती है तो इसको सर्विस यूटिलिटी कहते हैं, कि वो एक इंसान की सर्विस से हमें उनकी सर्विस में वो ताकत है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी नॉलेज से क्या होता है, उनके सर्विस से क्या होता है, तो हमारी जो वांट होती है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, वो सेटिस्फाई होती है। सो दिस इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। कोई प्रोफेशनल जब हमें डायरेक्टली अपनी सर्विस देता है। नाउ फोर्थ इज नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जब उसको नॉलेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेस when a person knows about its various functions। मतलब किसी चीज के बारे में जब हम लोग के पास कंप्लीट नॉलेज होता है, जितना नॉलेज होगा उतना जो है हमारा उसका यूटिलिटी है बढ़ जाएगी। जैसे फोन का यूटिलिटी अगर हम लोग किसी ओल्ड इंसान को जाकर दे दे जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके लिए वो चीज की यूटिलिटी बहुत कम होगी। पर अगर किसी स्टूडेंट को दे दे, यंगस्टर को दे दे, तो उसके लिए वो यूटिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है, ये यंगस्टर के पास उस चीज का नॉलेज है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। तो नॉलेज जब ज्यादा होता है किसी को उस चीज का, तो उस हिसाब से यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। सो दिस वाज नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन क्या है, तो किसी चीज को ओन करना। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the sellers to buyers। मतलब हम लोग कोई फ्रूट्स बाय करने जाते हैं, तो फिर पहले हम लोग जब बाय करने गए हैं तभी तो समझो मैं एप्पल्स बाय कर रही हूँ, तो फिर वो फ्रूट सेलर जो होगा उसके पास जब तक वो एप्पल्स होंगे तब तक मेरे लिए तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। पर जब भी मैं उसको बाय कर लूंगी तो मेरे पोजेशन में आ जाएंगे, मैं उनको ओन करूंगी, तब मुझे उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी कि अभी ये मेरे एप्पल्स है, अब मैं इनको खा सकती हूँ। तो जैसे ही पोजेशन बढ़ जाता है, वैसे ही उस चीज का जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की ताकत है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with a change in its time of utilization, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbooks during examination than in vacation. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. तो वक्त के बदलने से कोई चीज की जरूरत या फिर उसकी जो ताकत होती है हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करने की, वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे किताबों की यूटिलिटी हम लोगों को एग्जाम के टाइम पे ज्यादा है, वेकेशन के टाइम पे कम है। तो वक्त बदल गया
तो यूटिलिटी भी बढ़ गई। तो टाइम चेंज होने से जब यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, कि पहले हम लोग स्टोर करके रखते हैं, फिर जब जरूरत होगी उसको यूज करते हैं। तो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, तो पहले उसको स्टोर करते हैं, फिर स्कैरसिटी होगी तभी जो अवेलेबल ब्लड है उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो वक्त बदल गया, यूटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है ना? ये आ सकता है Yes. क्योंकि ये हटाया हुआ भी नहीं है। और एक मिनट, हाँ मैं देख लूँ क्वेश्चन आंसर्स में है या नहीं। नहीं, वैसे क्वेश्चन आंसर में नहीं है। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन आंसर में नहीं होता फिर भी अच्छा जनरली पूछ लेते हैं। हाँ वैसे पूछ लेते हैं, ये बेसिक नॉलेज होना, पर मैं देख रही थी कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी है या नहीं। ये चैप्टर में क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ लॉ ऑफ डीएमयू पूछा है, पर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखो इस चीज की। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है तो आ जाएगा। नहीं, अगर इसका क्वेश्चन भी आएगा तो शायद से आएगा। शायद से आएगा, इस पे ज्यादा करके नहीं आता है, पर आप लिख सकते हो फिर अगर ये समझ में आया तो। ओके, ठीक नहीं समझ रहा है। ओके, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्लियर है फिर? हाँ क्लियर है। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी मतलब जगह चेंज होने की वजह से कैसी यूटिलिटी बढ़ जाती है, सर्विस यूटिलिटी जब कोई एक प्रोफेशनल अपनी सर्विस हमें देते हैं उसको सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी जब किसी चीज का नॉलेज हमारे पास ज्यादा होता है तब हमें उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, फिर पोजेशन यूटिलिटी कि जब तक हम लोग वो चीज को ओन नहीं करते हैं तब तक हमें उसकी कम यूटिलिटी होती है, ओन करने लग जाए तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, टाइम यूटिलिटी वक्त बदल जाता है उस हिसाब से यूटिलिटी बदल जाती है। Now next we are going to look into is concepts of utility. So first is total utility, second is marginal utility. तो कौन से है दो मेन कॉन्सेप्ट, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड का मतलब क्या है? टोटल का मतलब समझ रहा है कि सेकंड का? हाँ हम लोग एक एक पैराग्राफ देखेंगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट मतलब एवरेज ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इट इज द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब टोटल के नाम से हमें पता चल रहा है कि एग्रीगेट है, पूरे में से जो हम लोग को यूटिलिटी मिल रही है उसको टोटल यूटिलिटी बोल रहे हैं वो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो marginal utility refers to additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि मार्जिनल क्या है। मार्जिनल अभी इसके बाद इकोनॉमिक्स में जब भी यूज होगा ना तो बस एक याद रखना कि समझो हम लोग 10 पेन्स है हमारे पास, ठीक है, तो 10 पेन्स से हमें जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, पर ये 10 पेन्स में मैं एक एक्स्ट्रा 11th पेन डालूंगी तो वो 11th पेन से एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए इन लोग ये वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी वो है विच अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम दैट एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, कि मैं वो एक्स्ट्रा एडिशनल पेन को यूज करके मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ठीक है, इन अदर वर्ड्स वो लोग बोल रहे हैं इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब हम लोग को जो लास्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट से हम लोग को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे कितनी यूटिलिटी मिलती है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला गया। ठीक है, बस एक याद रखो कि एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट हमारा नॉर्मल जो टोटल पैकेज ऑफ गुड्स है उसमें कोई एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल देंगे तो उसमें से हमें कितना यूटिलिटी मिलेगी उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आगे एक मिनट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हो गया। ये जो 11th का फॉर्मूला वाला बॉक्स है वो उन्होंने बोला है कैंसिल है। ओके, अभी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। तो रिलेशनशिप देख ले हम लोग, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो अभी रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में हमें पता चलेगा। तो अभी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका और क्लियर हो जाएगा। तो marginal utility derived from various units of a commodity and its total utility are interrelated. ये कैसे अब interrelated? This can be easily followed from the hypothetical example given. तो उन लोगों ने क्या दिया, हमें एक यूटिलिटी का शेड्यूल दिया है, एक बॉक्स दिया है कि x के यूनिट्स है जो बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
टोटल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है, तो मैं जब x का एक यूनिट को यूज करती हूँ तब मुझे 10 मिलती है, जब 2 यूनिट्स को यूज करती हूँ तो मुझे 18 मिलती है, 3 करती हूँ तो 24, 4 करती हूँ तो 28, ऐसे ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है, फर्स्ट यूनिट जब मैं x को यूज कर रही हूँ, x का एक यूनिट यूज कर रही हूँ, तो मुझे टोटल यूटिलिटी मतलब पूरा उससे फायदा कितना मिल रहा था, तो 10, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिल रही थी। मेरा यूनिट बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा मतलब 2 यूनिट्स हो गए, मैंने 2 एप्पल्स को अगर खाया तो मुझे उससे कितना टोटल यूटिलिटी मिला, तो 18 मिला। वेराज मार्जिनल एक मिनट, 2 का कैसे वो 18 आएगा? वो उन लोगों ने ऐसे कैसे आएगा इस हिसाब से नहीं दिया, ये बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि बस बढ़ाया है उन लोगों ने, ओके ठीक है। इसमें हम लोग मेजर नहीं, जैसे हमने देखा कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एक एप्पल खाया तब मुझे 10 यूटिलिटी मिली, ठीक है, इतनी खुशी मिली मुझे। जब मैंने 2 एप्पल्स खाए तब ऑब्वियसली मेरा यूटिलिटी बढ़ेगा, तो 10 से उन लोगों ने 18 कर दिया, बस ऐसे ही, बस बढ़ाना था उनको इसलिए 18 कर दिया। ऐसे कोई लॉजिक नहीं है कि 8 ही क्यों इंक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है। ओके ओके हाँ, तो अभी मेरा 10 से 18 तक कितना इंक्रीज हुआ है, तो 8। अब वो उन लोगों ने ऐसे कैसे आएगा इस हिसाब से नहीं दिया, ये बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि बस बढ़ाया है उन लोगों ने, ओके ठीक है। इसमें हम लोग मेजर नहीं, जैसे हमने देखा कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एक एप्पल खाया तब मुझे 10 यूटिलिटी मिली, ठीक है, इतनी खुशी मिली मुझे। जब मैंने 2 एप्पल्स खाए तब ऑब्वियसली मेरा यूटिलिटी बढ़ेगा, तो 10 से उन लोगों ने 18 कर दिया, बस ऐसे ही, बस बढ़ाना था उनको इसलिए 18 कर दिया। ऐसे कोई लॉजिक नहीं है कि 8 ही क्यों इंक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है। ओके ओके हाँ, तो अभी मेरा 10 से 18 तक कितना इंक्रीज हुआ है, तो 8 पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, राइट। हाँ, पहले मैं या एक एप्पल खा रही थी तो 10 मिल रहा था, वो एक एप्पल बढ़ गया ना, एडिशनल यूनिट, उससे क्या 8 पॉइंट्स बढ़ गए, तो मतलब मुझे मेरा एक ऐसा हो सकता है हाँ जैसे कि जैसे फर्स्ट टाइम हम कुछ करते हैं तो उसमें ज्यादा खुशी होता है और सेकंड हाँ टाइम करते हैं तो हाँ, पर जैसे अभी देखो ना, मैं एप्पल मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, तो मैं एक एप्पल खाऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, पर मुझे इतनी ज्यादा लगी है, मुझे और एक एप्पल दोगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, है ना। राइट है। हाँ, तो इसलिए टोटल यूटिलिटी जो है वो मेरी बढ़ रही है। मैं एक एप्पल खा रही हूँ तो मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही रहेगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने एक एप्पल खा लिया, अभी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा था कि वो एक एक्स्ट्रा यूनिट जब बढ़ जाता है, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, वो है मार्जिनल। तो जैसे एक एप्पल खाया तो 10, 2 एप्पल खाया तो ये 18 हो गया ना, तो कितना बढ़ गया, 8 पॉइंट से बढ़ गया पहले से। देखो, मैंने एक एप्पल खाया तो उससे मुझे 10 यूटिलिटी मिली, 2 एप्पल खा रही हूँ तो 10 से वो 18 हो गई है, मतलब 8 पॉइंट बढ़ गए पहले से। यस हाँ, तो ये जो 8 पॉइंट है ये है मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने देखा कि एक एडिशनल यूनिट होने से तुम्हें कितना एक्स्ट्रा मिलती है खुशी, तो मुझे 8 पॉइंट एक्स्ट्रा खुशी मिली पहले से, तो इसको मैं बोल रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो 8 है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने 2 एप्पल, पहले एक एप्पल खाया तो 10 यूनिट खुशी मिली, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी। मेरे मेरे एप्पल्स में एक एप्पल और बढ़ गया, मैंने 2 एप्पल खाए तो मुझे 18 पॉइंट यूटिलिटी मिली, पहले से 8 पॉइंट बढ़ गए हैं। तो जो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वो हमारा यूटिलिटी होंगे, तो मेरे 8 जो होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी। थर्ड में मैंने 3 एप्पल खा लिए, 3 एप्पल खाए तो मेरी 18 से 24 हो गई यूटिलिटी, क्योंकि हाँ मुझे इतनी ज्यादा भूख है कि मुझे और एक एप्पल दे दो, तो मैंने 3 एप्पल खाए, मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो 24, मतलब 18 से 24 के बीच में अभी कितना पॉइंट्स बढ़ गए, तो 6 पॉइंट बढ़ गए, ठीक है। तो 6 क्या होगा, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा। फिर मैं बोल रही हूँ मुझे और भूख लगी है, और एक एप्पल दो, मैंने 4 एप्पल्स खा लिए, ठीक है, तो 24 मेरी टोटल यूटिलिटी। हाँ बोलो। 28 हाँ, तो 28 हो गई है, तो 24 से 28 में कितने पॉइंट्स बढ़ गए, 4 पॉइंट्स बढ़ गए, यस ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 4। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं हम, ठीक है। अभी मैं यस 4 एप्पल खा लिए, मुझे और एक एप्पल दे रहे हैं कि 5वां एप्पल भी खा लो, तो उससे मुझे टोटल टोटल बढ़ेगा यूटिलिटी 30। 30 हाँ, तो पहले से कितने पॉइंट्स बढ़ गए, 28 से 30 के बीच पहले में। से 28 के 32 हाँ, तो अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 2 होगी,
2, या ठीक है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं, 6 मतलब 6th एप्पल उन्होंने दे दिया मुझे जबरदस्ती खाने के लिए, मैंने 6th एप्पल खा लिया, तो टोटल यूटिलिटी फिर भी मुझे उससे 30 मिल रही है, क्योंकि मैंने इतने एप्पल्स खा लिए हैं कि अब मेरा मन थोड़ा कम होते जा रहा है, तो इसलिए मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ ही राइट। नहीं रही है, मैं रुक गई अभी 30 पे। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी 30 हो गई, तो पहले भी 30 थी, अभी भी 30 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी यहाँ पर? 0, क्योंकि ना बढ़ नहीं रही है ना यहाँ से आगे, तो 30 माइनस 30 0, यस। पहले माइनस कर रहे थे हम, तो अभी 0 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी, कि मुझे एक्स्ट्रा जो खुशी है वो नहीं मिल रही है अभी। तो उन्होंने अभी मुझे 7th एप्पल भी पकड़वा लिया, बोले 7th एप्पल भी खाओ, तो अभी मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, तो क्या मुझे इसमें से खुशी मिलेगी एक्स्ट्रा एप्पल से? नहीं। नहीं। तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? 30 से अभी फिर से नीचे गिरने लग गई, वो हो गई हाँ। 28। यस, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे समझा फिर अभी। हाँ, हाँ। मार्जिनल ओके ओके। यूटिलिटी क्या होगी फिर? -2, कि अभी माइनस, मेरी या। खुशी जो है वो कम होते जा रही है बहुत ज्यादा, मुझे अभी दुख हो रहा है कि मुझे बहुत एप्पल खाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई -2। तो ये आपको समझ में आ गया ना, तो बस हो गया, फिर हमारा काम आसान हो गया। तो ये रिलेशनशिप है, टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है, और फिर एक पॉइंट पे जाके टोटल यूटिलिटी रुक जाती है कि नहीं अभी मुझे बस इतनी ही एप्पल चाहिए। फिर क्या हो जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। फिर हमें हमारा टोटल यूटिलिटी जैसे कम होते जाती है, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक डायग्राम है, वो मैं आपको बाद में आपको जब भी वो मिलेंगे ना डायग्राम्स, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है, कि पहले वो बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे जाके रुकता है, फिर से नीचे गिरने लग जाता है। यस। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एक्स एक्सिस जो है वो कमोडिटी के कितने यूनिट्स को कंज्यूम किया है वो देखता है, वाई एक्सिस देखता है कि टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। So it shows that total utility curve slopes upwards whereas marginal utility curve slopes downwards. तो total utility ऊपर जा रही है, marginal utility नीचे जा रही है. Marginal utility curve shows zero and negative levels of marginal utility, whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level. ये important नहीं है, तो इस पे ध्यान मत दो. First point is total utility and marginal utility ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट, जो पहले सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमने खाया था, तो ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर द सेम, मतलब मेरे को एक एप्पल दिया था तो मुझे उससे टोटल यूटिलिटी भी 10 मिली थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी, तो ये क्या थे, हमें याद रखना है, सेम थे। सेकेंड पॉइंट, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स, जैसे उसका दूसरे एप्पल्स वो खाने गया, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि पहले 8 पॉइंट से बढ़ी, फिर 6 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, फिर सिर्फ 2 से बढ़ी, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ रही है, पर एकदम ज्यादा ज्यादा नहीं बढ़ रही है, थोड़े कम कम लेवल से बढ़ रही है, राइट? तो टोटल यस। यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी तो पहले से ही हमारी कम होती गई, कि जैसे जितना ज्यादा एप्पल्स हो गई, मुझे वो एक्स्ट्रा खुशी थी जो थी, वो हमारी एक्स्ट्रा खुशी कम होते गई, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ी, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गिर गई। थर्ड पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर स्टेज यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई कि बस इससे ज्यादा मैं एप्पल खा ही नहीं सकती हूँ, एंड रिमेन्स कांस्टेंट, whereas marginal utility becomes 0। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे जो दे रहे उसी में मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ, बस हो गया, मुझे एक्स्ट्रा एप्पल नहीं चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा खुशी भी नहीं मिलेगी, तो वो हो गया 0। सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी। सेटाइटी मतलब क्या? पॉइंट ऑफ हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, जहां पर हमारा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, जो 30 पे पहुंच गया था, क्योंकि तुम्हें कितने एप्पल्स दिए? 5-6 एप्पल्स दे दिए हैं, तुम्हें सबसे हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन हो गया है, इसमें एक्स्ट्रा खुशी की बात ही नहीं आती है, क्योंकि तुम पूरे के पूरे सेटिस्फाइड ही हो गए हो। तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पर है, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो एक्स्ट्रा खुशी थी, वो 0 हो गई है। ठीक है, राइट। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट, इसके बाद तुम एक्स्ट्रा एडिशनल यूज डालोगे, सो एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड फर्दर results in a decline in the total utility while marginal utility becomes negative। अभी इसके बाद तुम मेरे बास्केट में और एप्पल्स डालोगे, तो ना मुझे उससे कुछ उसमें मेरी भूख सेटिस्फाई करने की ताकत होगी ज्यादा, और मुझे एक्स्ट्रा खुशी तो मिलेगी ही नहीं, एक्स्ट्रा खुशी तो मेरी नेगेटिविटी में चली गई है।
ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी भी हमारी गिर रही है और मार्जिनल यूटिलिटी तो इतनी गिर रही है कि वो नेगेटिव हो गई है अभी। ठीक है, अभी फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, मतलब हाईएस्ट लेवल के सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक रैशनल कंज्यूमर जिसके पास दिमाग है, एक समझदार इंसान जो होगा, वो क्या करेगा, वो अपना कंजम्पशन रोक देगा। ही शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। कि मुझे समझ में आ गया है कि इससे ज्यादा मैं एप्पल्स कंज्यूम कर ही नहीं सकती हूँ, बस हो गया, मेरे को इतने ही 6 यूनिट्स एप्पल चाहिए। तो रैशनल कंज्यूमर जो होगा वो क्या करेगा, वहां पर अपना कंजम्पशन रोक देगा। तो हम लोग हमारी डेली नीड्स को भी कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि ओके मुझे किताब रीड करने की का शौक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि 1000 किताब एक टाइम पे मंगवा ली, नहीं, अभी जरूरत कितनी है, ओके अभी के लिए मुझे ये मंथ के लिए समझो मुझे 10 किताबें पढ़नी है, तो मैं 10 किताबों पर रुक जाऊंगी कि ओके मेरी जितनी जरूरत है उतनी ये 10 किताबें मेरी यूटिलिटी पूरी कर सकते हैं, तो मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मेरा जो 10 किताबें होगा वो होगा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसके आगे मैं अगर किताबें लाकर सिर्फ रखूंगी उससे मुझे एक्स्ट्रा खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हाईएस्ट यस। पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन के पहुंचने के बाद एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है, जो अपना दिमाग सही यूज करता है, वो अपना कंजम्पशन को रोक देता है क्योंकि उसको पता है मेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया है, इससे आगे मुझे ज्यादा यूटिलिटी किसी चीज की नहीं मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट इज कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी। अगर मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल के आगे भी मैं फिर से एप्पल खाते ही गई, तो वो जो होगा मेरा सेटिस्फैक्शन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन। मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, मुझे और एप्पल नहीं खाने हैं, फिर भी और एक एक्स्ट्रा एप्पल डाल दिया, तो मुझे उससे खुशी नहीं, मुझे उससे उल्टियां होनी शुरू हो जाएगी कि मेरी ओवर ईटिंग होगी। राइट राइट। राइट, तो वो लोग वही बोल या रहे हैं कि अगर हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल से आगे तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन है उसको डिससेटिस्फैक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें समझना है कि कहाँ पर रुकना है, तुम्हारा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया तो उससे आगे कंज्यूम मत करो। तो क्लियर है इतना? यस यस क्लियर है। हाँ, तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के का रिलेशन कैसा है वो समझ में आ गया? हाँ समझा। हाँ, तो इसके आगे है ना हम